नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो भाग है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी जो बातें होती है हमने बचपन से सुनी होती है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते या फिर सोचते हैं थोड़ा सा और बाद में छोड़ देते हैं। और उसके बारे में तो जितनी ज़्यादा जानकारी अब तक मुझे मिली है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निस्वार्थता या फिर निस्वार्थ रीति को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, या फिर निस्वार्थता अपने जीवन में इतनी ज़्यादा क्यों महत्व बन जाती है। या फिर निस्वार्थ आपने जीवात्म जगत के नियम में अगर किताब पढ़ी होगी तो उसमें भी कहा गया है कि अगर कोई इंसान निस्वार्थता से कोई भी कर्म करता है तो उस कर्म को पहले मतलब जो स्वार्थी कर्म होता है उससे 100 गुना महत्व क्यों मतलब उसको होता है, उस कर्म को भी और उससे मिलने वाले पुण्य को भी। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। निस्वार्थ कर्म मतलब क्या, पहले इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा कर्म जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला लेकिन फिर भी हम वो कर्म कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर कोई माँ अपने बेटे के लिए कुछ करती है तो वो उसे उसका निस्वार्थ कर्म कहा जा सकता है। अगर अपने पिताजी या फिर अपने कोई भी करीबी इंसान, कभी कभी एक कोई अच्छे दोस्त होते हैं तो वो भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम निस्वार्थता कह सकते हैं। तो निस्वार्थ रीति को इतना क्यों महत्व दिया जाता है? देखिए दोस्तों, ईश्वर के अगर घर में या फिर ईश्वर के न्याय नियम में निस्वार्थता को बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक कैसे होता है कि आत्मा को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आत्मा को प्राप्त हो ही जाती है। समझो कोई से आत्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको जीवन में कुछ सीखना है, तो वैसे हालात उसके सामने बनते ही जाएंगे और वो सारे हालात उसके जीवन में आएंगे ही। इसमें इंसान का जो मन है, हमारा जो मन है, ये ज़्यादा रोल ऐसी चीज़ों में नहीं निभाता। लेकिन ये जो मन है दोस्तों, वो बहुत बाहरी बातों में आड़ा आता है। मतलब क्या कि आत्मा के विकास में वो उसका मन बहुत बार मदद करता है, लेकिन उसके अधोगति में भी बहुत बार उसका नुकसान कर देता है। तो इस वजह से निस्वार्थ रीति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इंसान का मन जो भी अगर कोई बुरा काम करता है तो उसके सामने उसके पाप आएंगे। मतलब क्या कि उसके खाते में कहीं ना कहीं उसके बुरे कर्म लिखे जाएंगे और वो सारे बुरे कर्म उसके सामने दुख लाएंगे। तो इस वजह से ऐसे दुख उसके सामने ना आए, या फिर कहीं ना कहीं इंसान के आत्मा के तो सामने छोड़ो, लेकिन इंसान के मन के भी सामने दुख ना आए, इस वजह से निस्वार्थता ये महत्व होती है। बहुत लोगों को लगता है कि निस्वार्थता से हम किसी और का मतलब कल्याण कर रहे हैं। मैं अगर किसी को मदद करता हूँ निस्वार्थ रीति से तो मुझे लग सकता है कि मैंने तो मतलब बड़े दिल से उसकी मदद की है। ऐसा ज़रा भी नहीं है दोस्तों। जो भी कर्म हम निस्वार्थता से करते हैं उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें ही मिलने वाला है। जैसे बहुत वीडियो में मैंने आपसे कहा है और मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है कि जिस तरह से हम किसी का गलत करते हैं तो हमें दिख रहा है कि हम उसका गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा अपने आप का उससे डबल टिबल गलत कर रहे हैं या फिर हमारा खुद का नुकसान बड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नियमों को कभी कभी नहीं जान पाते। हम सिर्फ अपने जीवन को देखते हैं लेकिन उसके पीछे के गहरे राज को नहीं देख पाते। इस वजह से दोस्तों, जितना हो सके निस्वार्थता से कर्म अपने करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। निस्वार्थ कर्म हमें किस तरह से मदद करता है उसके बारे में हम देखते हैं। समझो सतीश नाम का एक इंसान है, उसके जीवन में उसका प्रारब्ध तैयार है, उसका कर्म के खाते में जिस तरह से चीज़ें लिखी है उस तरह से उसने अपना जीवन चयन किया है। अब ऐसे वक्त में होता क्या है, हर एक इंसान का, सिर्फ उस इंसान का नहीं, हम सब का दोस्तों, जब जीवन शुरू हो जाएगा तब वो कुछ कर्म करेगा, कुछ भी कर्म करने की वो कोशिश करेगा। ऐसे वक्त में उसका पहले का जो खाता लिख गया है उसमें और सारी चीज़ें, ढेरों सारी चीज़ें और लिखी जाएंगी उसके कर्म के खाते में, और बहुत सारी चीज़ें नष्ट भी हो जाएंगी। जैसे वो सारी चीज़ों को भोगता है, समझो किसी का उसने अच्छा किया है तो उससे मदद उसको मिल सकती है और बाद में वो कर्म कहीं ना कहीं इरेज किया जाता है। और इसने अगर किसी को दुख दिया है तो वो जब इसके सामने दुख आएगा तभी वो कर्म का खाता कहीं ना कहीं वो इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर सतीश निस्वार्थता से कोई कर्म करता है, वो कितनी भी बड़ी चीज़ करे, समझो वो कुछ मतलब 4-5 लोगों की समझे वो मदद करे निस्वार्थता से, तो ऐसे जो कर्म होते हैं वो बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि कर्म के खाते में उसका एक डायरेक्ट उसकी मतलब उसके बारे में नोटिस नहीं किया जाता, लेकिन उसकी आत्मा दोस्तों बहुत ही अच्छे विकास को उस पल में जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में उस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने और खुर्शीद भावनगरी जी ने भी यही कहा है कि जो निस्वार्थ कर्म होता है, कि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी कर्म को होगा तो निस्वार्थता को ही होता है।
लाइफ आफ्टर लाइफ, ये जो किताब है डॉक्टर रेमंड मूडी जी की, उसमें भी उन्होंने कहा है कि एक केस है, उसमें मैंने आपके सामने रखी थी कि 4 दिनों के बाद वो उस इंसान का ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन बाद में वो वहाँ से मतलब उनको एक आत्मा ने बहुत ही अच्छे से मतलब मार्गदर्शन किया था, लेकिन उनका भतीजा उनके घर में था। भतीजा मतलब एक ऐसा लड़का जिसका कोई भी नहीं था, इस वजह से इनको आसरा देना था उसको। तो इन्होंने उसके संभालने के लिए कहा था कि मुझे उसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है। तो उस बड़ी आत्मा ने उनको ये कहा था कि तुम अपने बच्चे के लिए या फिर अपने किसी इंसान के लिए ये सारी चीज़ें मांगते तो शायद मैं नहीं दे पाता, लेकिन तुम दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस वजह से उन्होंने उनको एक बहुत ही अच्छा जीवन देने की कोशिश की थी। जो उनका जीवन वहाँ पर ख़त्म होने वाला था वो उनको बढ़ा दिया गया था। बहुत ही कम केसों में ऐसे होता है। मतलब क्या कि एक इंसान एक पराये इंसान के लिए, हमारे अपनों को बहुत बार हम प्यार करते हैं, लेकिन एक पराये इंसान के लिए कोई इंसान कुछ कर रहा है और उसमें उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस वजह से जितना हो सके दोस्तों, हम अपने जीवन में, रोज़ के जीवन में कोई किसी के लिए मदद भी करते हैं तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। जो भी निस्वार्थता से हम मदद करते हैं उसको मतलब स्वार्थी रीति से अगर किसी चीज़ से हमें 10 पॉइंट मिलने वाले हैं, समझो आज की भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि किसी चीज़ से 10 पॉइंट का हमें फ़ायदा होने वाला है, तो निस्वार्थता से करेंगे तो 2-3 हज़ार पॉइंट्स का हमें फ़ायदा हो सकता है। बस यही दोस्तों एक ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे मन में कुछ आशा ना रहे। बहुत सारे लोग आज भी मैं देखता हूँ कि मन में तो सब कुछ मतलब होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और किसी की मदद करके कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, या फिर उनके मन में कुछ ऐसा होता है कि किसी की ज़रा सी मदद करेंगे, किसी का ज़रा सा कुछ करेंगे और कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन मन में लालसा वैसे ही होती है। या फिर ऐसे भी लोग होते हैं कि आज मदद करेंगे और कल उससे कुछ लेने के लिए टपक जाएंगे और कहेंगे कि मतलब मुझे कुछ आपसे चाहिए था। तो इसको निस्वार्थता नहीं कह सकते। और मैं आपको सच कहता हूँ कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब दुनिया में किसी को भी उसने मदद नहीं की होगी, लेकिन कहेगा कि मैंने इसको की उसको की। तो इतनी ही बात मतलब खुर्शीद भावनगरी जी ने जो कहा है कि हम अपने आप को फंसा सकते हैं, पूरी दुनिया को भी एक इंसान फंसा सकता है, लेकिन ईश्वर को या फिर हमारी अंतरात्मा जो होती है वो किसी को भी नहीं फंसाती, क्योंकि वो पवित्र है, वो शुद्ध है। दुनिया में सच्ची अगर कोई हमसे निगड़ित, कोई हमसे जुड़ी हुई अगर कोई चीज़ सच्ची है तो हमारे अंतर मन है, वो सारी सच्ची चीज़ें लिख देगी। वो ये नहीं सोचेगी कि उसका फ़ायदा और उसका नुकसान किस चीज़ में है। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों निस्वार्थता बहुत ज़्यादा अहम बन जाती है एक आत्मा के लिए। ज़्यादा बड़ी अब तक मैंने जो बातें कही वो शायद समझ में नहीं आई होगी, तो हमें बस, मैं आपको एक सच कहता हूँ कि संतों को देखना चाहिए, उनके मन में क्या स्वार्थ था। संतों ने बहुत लोगों की मदद की, अपना पूरा जीवन उनके लिए लुटा दिया, कितने बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे, उससे उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा। आज के जैसे मतलब कुछ लिखेंगे, हम कुछ कहेंगे तो हमको वो कुछ ना कुछ उसका क्रेडिट चाहिए होता है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी क्रेडिट के बारे में नहीं सोचा, पैसे के बारे में नहीं सोचा, मान सम्मान के बारे में नहीं सोचा। तो इस तरह से हमें जीवन जीने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी के पास बहुत सारे ऐसे मतलब युवा लोग जाते थे, युवा बच्चे, और कहते थे कि हमें सन्यासी की दीक्षा देना। तो उनको बहुत ही अच्छे से परखने के बाद स्वामी जी ये कहते थे कि तुम्हें सन्यासी की दीक्षा देने के बाद या फिर तुम्हें बहुत सारा ज्ञान देने के बाद जब तुम गांव-गांव में उस ज्ञान को बांटोगे और उस ज्ञान से अगर तुम्हें पॉपुलैरिटी या फिर पब्लिसिटी हासिल हुई तो वो तुम्हें बहुत ही बुरी चीज़ लगनी चाहिए। या फिर जिस तरह से हम जहर का त्याग करते हैं, किसी ने जहर का प्याला अगर सामने रख दिया तो हम उसके पास देखेंगे भी नहीं, हम डर जाएंगे, शायद एक नॉर्मल इंसान डर जाएगा। लेकिन स्वामी जी कहते थे कि ऐसी जो पॉपुलैरिटी है वो हमें जहर के समान लगनी चाहिए और वहाँ से हमें दूर भागना चाहिए। मतलब क्या कि जो सारी चीज़ें निस्वार्थता से हम कर्म करते हैं उसको ही महत्व है। जहाँ पर किसी मतलब बाकी के माया का अगर हमारे मन में मतलब हमें लग रही कि मुझे वो माया चाहिए या फिर हवस या फिर उसकी आसक्ति अगर हमारे मन में है, तो ऐसे वक्त में दोस्तों उसका पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। और ऐसा त्यागी जो इंसान होता है या फिर जो निस्वार्थ रीति से जीने वाला इंसान होता है, असल में वो जिंदा रहता है दोस्तों। और वो उसके जो कर्म है उसको ईश्वर खुद अपने हाथों से करता रहता है। और उस इंसान को इतना बड़ा उसका मकामत हासिल होगा या फिर इतनी बड़ी जगह पे वो जा सकता है दोस्तों कि जहाँ से उसको फिर से लौटना ना आ पड़े। लेकिन इसके लिए मन पर दोस्तों बहुत ही अच्छा कंट्रोल होना महत्वपूर्ण है। और जितना हो सके दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि ध्यान अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें मदद मिल सकती है। तो इस तरह से हमें जीवन जीकर दोस्तों एक परमेश्वर के प्रति कहीं ना कहीं कृपाभिलाषी होकर जो भी मुझे देना है वो ईश्वर देगा या फिर वो महाशक्ति देगी। बस मुझे अपने कर्म में आगे बढ़ना है, हमारे अपनों के साथ या फिर जो भी ज़रूरतमंद है अगर उसके लिए मैं निस्वार्थ
स्वस्थता से कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो उसको देखकर दोस्तों हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा और हमारे जीवन का पूरी तरह से सार्थक करना होगा। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।